आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, इंग्लिश में ग्रेविटेशन। ये टॉपिक पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। एक गांव था, आदिवासियों का गांव, जहाँ पर अशिक्षा अपने चरम पर थी। वहाँ का एक प्रतिनिधि व्यक्ति, प्रधान कह लीजिए, सरपंच कह लीजिए आज के समय का, पेड़ पर चढ़ा और पैर फिसल गया, नीचे गिर गया। सबको इकट्ठा किया क्योंकि सरपंच के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि मैं फिसल तो गया लेकिन मैं नीचे ही क्यों गिरा। मैं ऊपर क्यों नहीं चला गया, इधर क्यों नहीं चला गया, मैं उधर क्यों नहीं चला गया। सब गांव वालों ने सोचा कि भाई सरपंच साहब ने पूछा है तो उसका उत्तर तो देना पड़ेगा। उत्तर दे कैसे, सब लोग अशिक्षित। लेकिन उसी गांव में एक पढ़ा लिखा शिक्षित, हालांकि वो भी अल्प शिक्षित था, लेकिन उसको इस नियम की जानकारी थी। उसने सब गांव वालों को बताया कि भाई सरपंच साहब गिरे हैं क्योंकि इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण उन सब के लिए तो कौतूहल का विषय था। तो फिर उस जो वो अल्प शिक्षित लड़का था जिसको इस बारे में जानकारी थी, उसने उन गांव वालों को बताया कि गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल होता है जिसकी खोज आज से कई साल पहले एक वैज्ञानिक थे, न्यूटन महाशय, उन्होंने की थी। तो फिर उन्होंने उनको कहानी बताई कि एक न्यूटन महाशय थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनके ऊपर एक सेब गिरा। तो उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ठीक हमारे सरपंच साहब की तरह। लेकिन सरपंच साहब ठहरे अशिक्षित और वो था शिक्षित, तो उसने नियम लगाए, कई तरीके के प्रयोग किए और प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई न कोई ऐसी शक्ति जरूर है जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति, हर एक पिंड, हर एक वस्तु एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती है। तो न्यूटन ने उसे नियम दे दिया गुरुत्वाकर्षण। वो गुरुत्वाकर्षण नियम तमाम खोजों के बाद हमारी किताबों तक पहुंचा और किताबों तक पहुंचने के बाद हमारे सिलेबस में आ गया। तो गुरुत्वाकर्षण नियम को न्यूटन ने कुछ इस प्रकार समझाया कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान है, चाहे ये गेंद हो, चाहे मैं स्वयं हूँ, चाहे आप हो, चाहे आपके आसपास की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान मौजूद है, वो दूसरी ऐसी वस्तु को आकर्षित करती है जिसमें द्रव्यमान है। उन्होंने इस नियम को इस प्रकार कहा कि एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स attracts every other particle, but the condition is both the particles should have mass. दोनों कणों में, दोनों पिंडों में द्रव्यमान का होना अनिवार्य है और ये नियम संपूर्ण ब्रह्मांड में लागू होता है और ये एक प्रकार का आकर्षण बल है। तो न्यूटन ने इसको गणितीय रूप में भी समझाने की कोशिश की। उसने कहा ये जो आकर्षण बल, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये किस पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल हमारे द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अच्छा, अगर दो पिंडों के बीच अगर द्रव्यमान पर कोई बल निर्भर कर रहा है तो हमें पता है कि दो पिंड है, उनके बीच कुछ ना कुछ दूरी जरूर होगी। ऐसा तो है नहीं कि दोनों पिंड चिपके हुए होंगे। अगर चिपके हुए भी हैं तो उनके बीच में थोड़ी सी ही दूरी सही लेकिन होगी। अगर दोनों पिंड एक ही है तो उसको हम एक ही मानेंगे। उनके बीच जो दूरी है उस पर भी जरूर निर्भर करता है। तो इसकी निर्भरता को न्यूटन ने गणितीय रूप में ऐसे बताया कि जो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, वो उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उन दोनों पिंडों के बीच जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार न्यूटन ने एक नियम दिया जिसकी वजह से संपूर्ण सृष्टि चल रही है और इस गुरुत्वाकर्षण नियम को हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।